देखें पूरे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई फैशन नहीं है, प्रोटेस्ट का कोई फैशन नहीं है, उनके बयान का सिर्फ कारनामा। ये रियलिटी है कि तुमने हमारे भगवान का नाम जिस तरीके से फैशन में ला के रख दिया और बताते हो कि 7 जन्मों तक जो है उत्तीर्ण हो जाओगे, भगवान का नाम लेते हैं। अरे हम लोग तो भगवान का नाम लेते हैं रमन जी। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ओम नमः शिवाय कहूँगा, वैसे बाबा भीमराव अंबेडकर 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 कई बार कहूँगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, करोड़ों बार कहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक कहूँगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त जिस तरह से सियासत गरमाई हुई राजनीतिक, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अमित शाह ने जिस बात को लेकर कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जिस तरह का फैशन चल गया है, अगर वहीं भगवान का नाम लिया जाता तो लोग स्वर्ग पा जाते। इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी पद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सदन से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन अभी तक सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर मनोज क्या कहते हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 यह एक फैशन है, भाई फैशन किसकी बात के लिए कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर भगवान का नाम लिया जाता, राम का नाम लिया जाता तो लोग स्वर्ग पा जाते हैं। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए रमन जी, मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से हमारे संविधान पे कुघात कर पहुंचा रही है बीजेपी और अमित शाह जैसे लोग जो है टिप्पणी मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि फैशन नहीं, वो हमारे आइडियल हैं और उनके आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जैसे एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग, महिलाएं, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की दी हुए संविधान से ही आज़ाद हैं। और जब भी आप जो है संविधान पे आघात पहुंचाओगे बीजेपी के लोग, तो ये जो पिछड़ी जात के लोग हैं, एससी एसटी और फिर माइनॉरिटी के लोग और फिर महिलाएं, ये आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें पूरे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई फैशन नहीं है, प्रोटेस्ट का कोई फैशन नहीं है, उनके बयान का सिर्फ कारनामा। ये रियलिटी है कि तुमने हमारे भगवान का नाम जिस तरीके से फैशन में ला के रख दिया और बताते हो कि 7 जन्मों तक जो है उत्तीर्ण हो जाओगे, भगवान का नाम लेते हैं। अरे हम लोग तो भगवान का नाम लेते हैं रमन जी। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ओम नमः शिवाय कहूँगा, वैसे बाबा भीमराव अंबेडकर 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 कई बार कहूँगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, करोड़ों बार कहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक कहूँगा। इनको ये क्या कहेंगे? ये तो हमेशा संविधान के खिलाफ रहे, बाबा साहब के खिलाफ रहे। इन्होंने जब बाबा साहब की इतनी प्रताड़ना दिया है रमन जी, इतनी प्रताड़ना दिया, उतने प्रताड़ना के बाद भी वो निखर के आए, इस देश के लिए संविधान दिया उन्होंने। और ये ऐसा कोई था जो संविधान लिख सकता था, जो संविधान को दे सकता था? मगर वो बाबा साहब थे, उनकी ज़रूरत थी सबको, और फिर इसके बाद उन्होंने उस ज़रूरतों को पूरा किया। एम्बेसडर थे, देश में सबसे अच्छी शिक्षा लेके बैठे थे। इनको उस बात की पीड़ा है। बड़ी शिक्षा तो अभी तक कोई ले भी नहीं पाया, नहीं ले पाया। ये लोग ले पाएंगे क्या? आज जो ये तड़ी पार, मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से बात आती है सदन में भी, बात कुछ महिलाओं ने कहा कि मैं तड़ी पार जब कहती हूँ तो लोगों को बुरा क्यों लगता है, उस बात को मैं जानता हूँ। तड़ी पार लोगों ने कहा है, मैंने देखा नहीं है इनको, मगर है। तो आज जब तड़ी पार होते हुए भी सांसद हुए, 2 बार जो है उसी कैबिनेट, उसी भारत सरकार में मंत्री रहे, और मंत्री होने के बाद वो किसके द्वारा हुए? संविधान के मनोविस्मृति से हुए हैं कि संविधान से हुए हैं? संविधान से। तो संविधान से जब हुए हो तो संविधान देने वाले जो भगवान हैं उनका अपमान करोगे तो कैसे सहेगा ये देश? बीजेपी इस चीज को नहीं देख रही, जो पीडीए के नेता उसमें बैठे हुए हैं, बैकवर्ड समाज की इस बात को नहीं जानते हैं क्या? जब बीजेपी के लोग हिंदू में जब खोजते हैं हिंदू, तो कैसे समझेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान? हिंदू में हिंदू खोजते हैं, सिर्फ जानते हैं किसको हिंदू मानते हैं? ये ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, लाला, बस ये लोग हिंदू। इसके बाद न तो उनके मौर्य है, न पटेल है, न बिंद है, निषाद है, न यादव है, न धोबी है, न दहीकार है, न कहार, न कोहार है। ये कोई इनकी बिरादरी में कोई आता ही नहीं है हिंदू में। जब अब बागेश्वर बाबा जो निकला हुआ है, देखिए रोड रोड टहल रहा है, अब वो जब देश के लिए कह रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे? हाँ, ये देश हिंदू राष्ट्र ऐसे बन जाएगा रमन जी? झंडा तो उठा लिए बागेश्वर बाबा की, गड़ जाएगा हिंदू राष्ट्र। है कि पर्ची निकालने वाला झंडा लेके चलेगा, इस देश को जो है उठा कर देगा। सबसे पहले वहाँ पे जो दलित लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, बना दो पुजारी मंदिर में बैठे, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी है वो लोग।
सब कुछ जानते हैं, प्रवचन जानते हैं, श्लोक जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बना दो उनको पुजारी, बना दो, मंदिर में जाने के लिए पहले अथॉरिटीज दे दो और फिर उनके पैर छूना शुरू कर दो, पूजना शुरू कर दो, तब ना समझा जाए ना तुम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो। पीडीए के नेताओं का कहना है कि अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बहुत टिप्पणी उन्होंने कहा, अमित शाह ने कि फैशन हो गया है, लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार में बैठे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, अमित शाह जी ने इस तरह से नहीं कहा, एक ऐसे ही बोल दिए थे, इस बात को तो क्या कहें? देखिए, ये झूठे बेईमान भ्रष्ट लोग हैं और तानाशाह लोग हैं। क्यों मानेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का, एक प्रधानमंत्री इस तरीके से करना चाहिए? कभी तुरंत उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए अगर संवैधानिक पार्टी हो तो। लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा तो बड़ी अच्छी पार्टी है, संविधान का नाम लेती, उनको टर्मिनेट कर दिया। गंदे हैं ये लोग। बाबा साहब के जो है ना संविधान को फूंकने वाले यही बीजेपी के लोग हैं। ले जाके संविधान को फूंक दिए थे। पता करिएगा कौन थे वो लोग, कौन थे वो लोग? बीजेपी के ही लोग थे ना, आरएसएस के लोग थे ना, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे ना, जब बाबा साहब का संविधान फूंक दिए थे। मगर मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के लिए जो है इतना आक्रोशित हुए और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हर जिलों में बाबा साहब के अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे, इसके लिए जितना प्रोटेस्ट होगा हम लोग करेंगे। जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेंगे, इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। मगर वहीं देखिए मायावती जी को, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, बाबा साहब का नाम लेके उसी संविधान के तहत बनी। वो तो पेपर में अल्टीमेटम आप दे रही हैं, आप अल्टीमेटम दे रहे हैं। पुलिस वाले हो गए हो कि मैं आ रहा हूँ, सायरन बजा रहा हूँ कि चोर भाग जाओ। किस लिए? इसका मतलब बचना चाह रहे हैं, भाई इस्तीफा देंगे नहीं तो बच जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट भी नहीं करना। इस्तीफा नहीं देना है तो प्रोटेस्ट देंगी ही नहीं हो। वो कहाँ की है बताइए? हाथ रस में जब दलित बेटी के साथ इस तरीके से होता, जबकि अभी 4 साल बीत गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसका, और घर मकान देने के लिए बताया वो भी नहीं हुआ, और उसके सुरक्षा में जो है, जो सुरक्षा गार्ड रखा गया है, वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। तो बोलिए, जब उस पर वो नहीं बोली है तो बाबा साहब के अपमान पे क्या बोलेंगे? आप उनको बता रहे हो कि आप माफी मांगो नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं की। ईडी के लोग तो कर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, सीबीआई से डर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के समर्थन में तो अरे किसके लिए डर रही हैं? किसके लिए आप की थी? यही तो दलित समाज जो है, तुम आपको जो है मुख्यमंत्री दलित समाज और समझ रहा है दलित समाज इस बात को समझना चाहिए उनको। मगर पढ़ा लिखा जो दलित समाज के व्यक्ति हैं ना, वो समझ रहे हैं इस बात को, और लोग नहीं समझ रहे हैं। मगर उनकी भी बात उनके लोग भी नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन अब ये जब गुलामी में फिर आ जाएंगे ना, तब फिर इनको समझ में आ जाएगा बाबा साहब जो आज़ादी दे के गए हैं, बोलने चलने उठने बैठने खाने पीने जीने की और स्वतंत्रता है बोलने की, शायद जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन इन्हें ये समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने क्या दे के गया था। आज आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को, मगर इसकी लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निचले स्तर तक लड़ेंगे। और हम लोगों ने कहा कि बाबा साहब के मान के लिए और घर घर करेंगे हम लोग प्रचार, और पर्चा लेके निकलेंगे, और पर्चा लेके जागरूक करेंगे, पर्चा लेके चर्चा भी करेंगे। और देखिएगा रमन जी, कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां हम लोग नहीं जाएंगे और बाबा साहब की सारी बातों को नहीं बताएंगे। उनके अपमान का बदला हम लोग इसी 2027 में लेंगे, और इसका जवाबदेही बीजेपी वालों को देना पड़ेगा। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और हर लोगों के साथ, चाहे वो ओबीसी को हो, एससी को हो, एसटी को हो, महिलाओं को हो। और यही बाबा साहब का संविधान है जो इनकी महिलाओं को बचाया है। नहीं तो इनकी महिलाओं, जो सवर्ण की महिलाएं, सामान्य की महिलाएं जब विधवा हो जाती थी, जिंदा चिते पर लिटा के जो है जला दिया जाता था। मगर बाबा साहब का जब संविधान आया तो उन महिलाओं को भी आज़ाद कर दिए। चाहे जो महिला हो, चाहे जिस समाज की महिला हो, चाहे जिस धर्म की महिला हो, सबका सम्मान उन्होंने बचाया, सबको मरने से बचाया। वो संविधान है बाबा साहब का। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम बाबा साहब ने किया है। पर मनोविस्थिति वाले ये चीज़ नहीं मानते। बाबा साहब को क्यों मानेंगे? क्योंकि वो एक दलित समाज के थे, महार जाति के थे। इतना बड़ा योग्य व्यक्ति जो है, इन लोगों को कैसे खपेंगे? इसलिए बार बार अपमान करते हैं बाबा साहब का। मगर ये अपमान हम जैसे लोग नहीं सहेंगे। पीडीए के नेताओं का कहना है, आपके कुछ विधायक मंत्रियों का भी कहना है कि हम लोगों ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान को मानते ज़रूर हैं, लेकिन अम्बेडकर को हम लोगों ने देखा है, और संविधान को लिखने वाले ज्ञाता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अम्बेडकर जी हैं। लेकिन अमित शाह ने इस बात को कहकर अपने आप को कहीं न कहीं कलंकित किया है। देखिए, अमित शाह जैसे लोगों को बाबा साहब के अपमान पे वही जगह भेज देना चाहिए जहाँ ये पहले थे, पहले जहाँ थे उनको वहीं भेजना, क्योंकि उनकी वही जगह है। अब ऐसे लोग उस जगह से जब इस जगह पे आएंगे, उसका भी, कुर्सी का भी सम्मान नहीं जानेंगे, क्योंकि वो लोग वही जगह के काबिल हैं।
वहीं भेज देना चाहिए। और रही बात पीडीए के लोग, पीडीए लोग जानते हैं कि आज अगर मैं प्रधान हुआ हूँ तो आरक्षण मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे नेताजी ने यही संविधान के तहत दे रखा था, जहाँ पे सब लोग, नहीं तो पहले जो है कौन प्रधान बनता था, वही लोग बनते थे। मगर जब हमारे नेताजी आए, बाबा साहब के संविधान के तहत जो है आरक्षण लागू किया उन्होंने, इलेक्शन पंचायती इलेक्शन में उन्होंने आरक्षण लागू किया, जिसके तहत से हर समाज हर धर्म के लोग जो है प्रधान, बीडीसी, नगर पंचायत, नगर अध्यक्ष तमाम लोग होने लगे। नहीं तो पहले नहीं होते थे। मगर हमारे पीडीए के लोग आज भी है, नेताजी तब लड़ रहे थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। पीडीए के जननायक हम लोग कहते हैं उनको, क्योंकि पीडीए की जो बात उठाते हैं वो उनके सुखद के लिए, और उनके जब भी उनके ऊपर अत्याचार होता है उस बात को लेके उठाते हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं। और कोई आप देखे होंगे कि सदन में कोई नहीं उठाया। पहली बार जो अगर पीडीए की कोई बात और चर्चा शुरू किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनकी आत्माओं को देखा उन्होंने कि इनकी बात कौन करने वाला, इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। जब वो सारी चीज़ को एनालिसिस किए, उन्होंने क्या, नहीं, हम जिस कौम में हैं, जिस समाज में हैं, बाबा साहब के संविधान को वहाँ तक अगर मुझे पहुँचाना है तो हमें पीडीए को साथ लेके चलना पड़ेगा। पीडीए का मतलब ये नहीं होता, पीडीए का मतलब जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, चाहे वो एससी, बीसी, माइनॉरिटी या सामान्य वर्ग के भी लोग क्यों ना हो, तो जो बाबा साहब ने दे रखा था इन लोगों के लिए, भारत का संविधान जिस लिए बना हुआ था, उसको आगे लेके चलने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और चलेंगे, हम लोग लगातार चलेंगे, इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, जो होना है सो होगा। मगर बाबा साहब के संविधान को इन जैसे लोगों, बीजेपी वालों के सामने जो है मिटने नहीं देंगे, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। हम जैसे कहेंगे कि अगर इस भगवान का अपमान अगर ये लोग करेंगे तो प्रोटेस्ट के साथ साथ जो है इनके पुतले फूके जाएंगे, इनको बेइज्जत किए जाएंगे, इनकी तस्वीरों पे जूता चप्पल चलाया जाएगा, और जिस तरीके से चल रहा है इससे ज़्यादा भी होगा। चलिए देखिए, आज संविधान पर चर्चा डॉक्टर मनोज समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता भी हैं और पोलेमर्सी प्रत्याशी जनपद जौनपुर से रहे हैं। संविधान पर चर्चा इसलिए हुई है कि पूरे प्रदेश नहीं भारत में प्रोटेस्ट हुआ है और समाजवादी पार्टी लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ रही है इस बात को लेकर। तमाम खबरों को दिखाऊंगा। आज तो मैं संविधान पर चर्चा किया हूँ, आगे और कुछ चर्चा करूँगा, आप सबके बीच में जाएगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।